पंचायती राज एवं नगर पालिका पंचायती राज की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य की सूची में आती हैं। ग्रामीण सूची में पंचायत चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की ग्रामीण सूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? 29। 73 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर किए जाते हैं। किस अनुच्छेद में के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया हुआ है? आर्टिकल 343 के अंतर्गत। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? वर्ष 1993 में। पंचायती राज को संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया था। भारतीय संविधान के 73 संशोधन द्वारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां: बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV.K. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? एम.एल. सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। किन राज्यों में पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्ति दी गई है? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। पंचायती राज का प्रथम लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण अथवा लोगों में विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना आवश्यक होता है? 6 माह के बीच। पंचायतों में किस वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किसके द्वारा प्रदान करने के लिए किसे शक्ति दी गई है? राज्य विधानमंडल को। त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में किया जाता है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों को शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल कौन से है? 243 का जी है। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसका आर्टिकल है 243 का W। 73 संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% सीट आरक्षित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। पंचायतों के स्तर हैं। 1 स्तरीय में ग्राम पंचायत है, 2 स्तरीय में ग्राम पंचायत और पंचायत परिषद है, 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, 4 स्तरीय में ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद एवं जिला परिषद है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति एवं जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में गठित पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषदें कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73 संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरला में।
अनुसूचित जनजातियों एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी हेतु कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों एवं शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74 संविधान संशोधन 1992 में। 73 संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 243 के पहले के अंतर्गत। पंचायत समिति का सदस्य किस चुनाव पद्धति से लड़े जाते हैं? जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से। नगर पालिकाओं को प्रावीण्य सूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित समितियां आज संवैधानिकरण के पश्चात समिति का नाम अध्यक्ष और वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं से के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स जिसके अध्यक्ष ललित माथुर थे, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। निम्नतम ग्रास रूट पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह है जिसकी अध्यक्षता वी रामचंद्रन ने की थी, जिसका वर्ष 2005 में गठन हुआ था। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल श्रीमती राजवंत संधू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसका स्थापना 2008 में हुआ था। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, इसके अध्यक्ष वी रामचंद्रन थे, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेष समिति, जिसकी अध्यक्षता मणिशंकर अय्यर ने की थी, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।